वेलकम क्लास 9th। आज हम शुरू करने वाले एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल्स के। आज हम शुरू करेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल और उसके कुछ बेसिक्स जो कि अपने क्लास 8 में ऑलरेडी कर रखे होंगे, पर आज हम यहाँ पे कुछ उसके बेसिक्स के साथ शुरुआत करेंगे। पहला टॉपिक है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। उससे पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। जीरोज का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। जितना भी हमारे पास पावर होता है उतने हमारे जीरोज होते हैं। क्लियर? जितने हमारे पावर्स होते हैं, मान लीजिए यहाँ 5x² लिखा है, तो यानी इस यहाँ पे कितने जीरो बनेंगे? 2 जीरोज बनेंगे। क्लियर? सबसे हाईएस्ट पावर के 2 जीरो बनेंगे। उससे पहले कुछ एग्जांपल्स करते हैं। फाइंड द वैल्यू ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एंड आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा px दिया हुआ है 5x² माइनस 3x प्लस 7 एट x इज इक्वल टू 1। क्या बोल रहा है कि हमें यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 पुट करना है क्वेश्चन में। क्या करना है हमें? x इज इक्वल टू 1 क्वेश्चन में पुट करना है। तो यहाँ पे हम रखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 1। हम x इज इक्वल टू 1 क्वेश्चन में पुट कर रहे हैं। तो p x की जगह पे हमने रखा 1 इज इक्वल टू 5 x स्क्वायर की जगह पे 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7। क्लियर? जहाँ जहाँ x है हमने वहाँ वहाँ 1 रख दिया। तो p1 इज इक्वल टू 5 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 इंटू 1 3 प्लस 7। तो p1 इज इक्वल टू 7 5 12 12 माइनस 3 9। क्लियर? हमें क्या करना है, जहाँ पे भी x इज इक्वल टू जो वैल्यू दी रहेगी उसको पुट करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्यू वाई इज इक्वल टू 3y क्यूब माइनस 4y प्लस अंडर रूट 11। यहाँ क्या दिया है? y इज इक्वल टू 2। सेम प्रोसेस, पुटिंग y इज इक्वल टू 2। हम यहाँ क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 2 को पुट करेंगे। तो जहाँ जहाँ पे भी y है वहाँ वहाँ पे हम 2 लिखेंगे। y इज इक्वल टू 2 3 इंटू वाई क्यूब मतलब 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 11। 2 का क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8। क्लियर? 3 बार मल्टीप्लाई 8 इंटू 3 24। यह आपका हिसाब क्लियर होगा। Q2 इज इक्वल टू यानी 2 रखने पर 24 माइनस 4 2 जा 8 प्लस अंडर रूट 11। Q2 इज इक्वल टू 24 माइनस 8 प्लस अंडर रूट 11। तो 24 माइनस 8 16 प्लस अंडर रूट 11 ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये इरेशनल नंबर है। क्लियर? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 16 प्लस अंडर रूट 11। PT थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है PT 4t की पावर 4 प्लस 5t क्यूब माइनस t स्क्वायर प्लस 6। यहाँ पे t क्या बोल रहा है? t की जगह पे हमें a रखने के लिए बोल रहा है। तो पुटिंग t इज इक्वल टू a, हम t इज इक्वल टू a रखेंगे। तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे? p a, जहाँ जहाँ पे t है वहाँ पे रखेंगे a पे 4 प्लस 5a क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस 6। तो जहाँ जहाँ पे t है वहाँ वहाँ पे हमने a को पुट किया और ये हमारा आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। क्या बोल रहा है? चेक वेदर -2 एंड 2 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बोल रहा है कि इसे चेक करना है कि x प्लस 2 के ये जीरोज हैं या नहीं। मतलब हम इनमें से -2 और 2 में से कोई एक वैल्यू रखेंगे या दोनों वैल्यू रखेंगे और चेक करेंगे कि ये टर्म्स जीरो हो जा रहे हैं या नहीं। क्लियर? -2 और 2 में से कोई एक वैल्यू होगी या दोनों होगी जिसको रखने पर ये जीरो हो जाएगी। तो हम लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 और हम इसको 2 टर्म्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक साइड लिखेंगे हम x इज इक्वल टू 2, एक साइड लिखेंगे -2। पुटिंग x इज इक्वल टू -2 एंड इस साइड लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 2। एक बार हम -2 रखेंगे और एक बार इक्वेशन में 2 रखेंगे। तो p 2 इज
-2 इज इक्वल टू +2। अगर हम यहाँ पे x की जगह पे -2 रखते हैं तो यहाँ -2 हो जाएगा। दैट्स मीन्स p -2 रखने पर 0 वैल्यू मिल जा रही है हमें। -2 + 2 0, यानी सिंस p -2 इज इक्वल टू 0, दैट्स मीन्स कि -2 रखने पर हमारा पॉलिनोमियल 0 हो जा रहा है। हैंस -2 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। समझ में आया कि इस -2 रखने पर पॉलिनोमियल 0 हो जा रहा है, तो ये हमारा 0 पॉलिनोमियल हो जाएगा। सेम पुटिंग x इज इक्वल टू 2, इसी इक्वेशन में अगर हम x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, p2 इज इक्वल टू 2 + 2, x इज अपन ने क्या रखा 2, तो p2 इज इक्वल टू 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे तो 0 नहीं हो रहा है, दैट्स मीन्स सिंस p2 इज नॉट इक्वल टू साइन ऐसे बनता है, नॉट इक्वल टू को बना के काट देते हैं बीच से, नॉट इक्वल टू 0, हैंस 2 इज नॉट अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल, नॉट अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि किस वैल्यू को रखने पर 0 मिल जाएगा, उसको हम बोलेंगे 0 पॉलिनोमियल। यहाँ क्या बोल रहा है, फाइंड अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल 2x + 1। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए यहाँ पे हम कौन सी वैल्यू को रखिए कि ये पॉलिनोमियल 0 हो जाए। तो यहाँ हमें सिर्फ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे x का पावर कितना है 1, इसका सिर्फ केवल एक 0 निकलेगा। क्लियर? चेक करते हैं, px इज इक्वल टू 2x + 1 रखा हमने, इसको सॉल्व करेंगे। दैट्स मीन्स कि हम यहाँ पे x की क्या वैल्यू होगी कि ये 0 हो जाए, तो 2x + 1 इक्वल टू 0 रखेंगे हम। तो x को उस साइड नहीं करते हुए +1 को उस साइड भेजेंगे हम। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा, 2x इज इक्वल टू -1, ये उस साइड गया। फिर ये मल्टीप्लाई में है, x इज इक्वल टू -1/2, तो हमारा x क्या निकल के आया -1/2। दैट मीन्स कि अगर हम x की वैल्यू -1/2 रखेंगे तो हमारा जो पॉलिनोमियल होगा वो 0 हो जाएगा। सो -1/2 इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 2x + 1। मतलब -1/2 को अगर हम रखेंगे तो ये हमारा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। क्रॉस चेक कर लेते हैं, 2x की जगह पर रखा हमने -1/2 और दिया है प्लस का 1, तो 2 से 2 कट जाएगा, मल्टीप्लाई में है -1 एंड +1, 0 हो गया। दैट्स मीन्स कि हमारा ये आंसर सही है। समझ में आया कि हमारा आंसर ये सही है क्योंकि इसको रखने पर 0 मिल जा रहा है। एग्जाम्पल नंबर 5 बढ़ते हैं। वेरीफाई वेदर 2 and 0s आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x² - 2x। तो यहाँ पावर कितना है 2, यानी इसके 2 सोल्यूशंस होंगे। तो हमें चेक करना है कि ये सही है या नहीं। तो x² - 2x रखा हमने, फिर लिया हमने लेट px इज इक्वल टू x² - 2x। 2 टर्म दिए हैं, 2 भाग में डिवाइड कर लेंगे इसको हम लोग, 2 and 0 दिए हैं तो 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं इसको हम इजीली करने के लिए। तो हम रखेंगे एक बार पुटिंग x इज इक्वल टू 2 और रखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 0। एक बार x इज इक्वल टू 2 रखेंगे और एक बार f इज इक्वल टू 0 रखेंगे। तो यहाँ रखेंगे p2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर -2 × 2 4, तो 4 - 2 × 2 4। ये p2 को रखने पे हमें क्या मिल रहा है 0, तो यानी ये सही है। इसको चेक करते हैं, p क्या रखेंगे यहाँ पे हम 0 रखेंगे, p0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर -2 × 0, p0 इज इक्वल टू 0 का 0 एंड 2 × 0 0, दैट्स मीन्स p0 इज इक्वल टू 0। तो क्या मिलेगा हमें, सिंस क्या दिख रहा है हमें कि ये दोनों 0 हो जा रहे हैं, तो सिंस p2 एंड p0 इज इक्वल टू 0।
क्या हो रहे हैं, दोनों जीरो के बराबर हो जा रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएंगे, जीरो जब पॉलिनोमियल हो जाएंगे तो हम लिख देंगे इसको हैंस 2 एंड जीरोज इज अ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। किस इक्वेशन के लिए हो रहा है ये, एक्स स्क्वायर माइनस 2x के लिए। तो उसको लिख सकते हैं आप लोग कि 2 एंड जीरोज इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं अब हम। फाइंड द वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 0। क्लियर है, यहाँ पे हमें x को रखना है 0 के बराबर। अभी हमने जैसे पिछले किया था सेम वैसे ही करेंगे अब यहाँ पे भी। यहाँ रखना है हमें x इज इक्वल टू -1 एक बार, और एक बार रखना है x इज इक्वल टू 2। यानी हमें तीनों वैल्यू पे चेक करनी है एक एक करके। सेम इक्वेशन में एक बार x इज इक्वल टू 0, f इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 2 रख के हमें चेक करना है। तो यहाँ चेक करते चलिए, 5 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। तो 5 इंटू 0 दैट मीन्स 0, 4 इंटू 0 0 प्लस 3, तो हमारा क्या वैल्यू मिलेगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है ये, यहाँ पे हमें रखना है -1, तो 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। तो इसको सॉल्व करेंगे, 5 इंटू -1 मतलब -5 -4 -1 का स्क्वायर प्लस फिर माइनस मतलब -4 -1 का स्क्वायर प्लस का स्क्वायर -4 प्लस 3 -5 एंड -4 -9 एंड प्लस 3 -9 प्लस 3 कितना हो जाएगा, माइनस में से 9 में से 3 जाएगा तो माइनस का 6। अब हमें x इज इक्वल टू 2 रख के चेक करना है क्वेश्चन में। तो रखा हमने 5 इंटू 2 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 पे रखा हमने 2 की वैल्यू, तो 5 2 जा 10 माइनस 2 2 जा 4 इंटू 4 16 प्लस 3। तो 10 माइनस 16 दैट मीन्स -6 एंड प्लस 3 -6 प्लस 3 आप इसको कर सकते हैं 10 प्लस 3 13 माइनस 16, तो आपका आंसर वही आएगा, तो -3। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड P0 P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। यहाँ भी हमें P0 P1 एंड P2 निकालना है। तो पहला क्वेश्चन दिया है y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। तो यहाँ पर एक बार हम 0 के लिए, एक बार 1 के लिए और एक बार हम 2 के लिए वैल्यू निकालेंगे। पहले 0 की निकालते हैं, P0 के लिए, फिर P1 के लिए, फिर P2 के लिए। 0 मतलब कि हम 0 रखेंगे, 1 मतलब 1 रखेंगे, 2 मतलब 2 रखेंगे y की जगह पे। क्लियर। तो यहाँ हम रखेंगे P0, तो 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1 दैट मीन्स 0 स्क्वायर माइनस 0 मतलब 0 प्लस 1 1। सेम अगर हम p की जगह y की जगह पे 1 रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। तो -1 प्लस 1 से आपस में कट जाएंगे और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। क्लियर। ऐसे सेम P2, y की जगह पे हम 2 रखेंगे तो y स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। तो 2 स्क्वायर 4, 2 स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 माइनस 2 2 एंड 2 प्लस 1 3। क्लियर। 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 2 3, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है Pt इज इक्वल टू 2t प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। तो सेम P0 रखना है हमें, P1 रखना है, P2 रखना है। यानी हमें एक बार t की जगह पे 0 1 एंड 2 रखना है। t की जगह पे 0, तो जहाँ जहाँ t है वहाँ पे हम 0 रखेंगे। 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब इज इक्वल टू, तो सब जगह 0 हो जाएगा, ये 0 का स्क्वायर 2, बाकी सब जगह 0। सेम P1 जहाँ जहाँ t है वहाँ 1 रखेंगे। 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे, 2 प्लस 1 कितना होता है
3 एंड इसको करेंगे तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 माइनस 1, कैसे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 इंटू 2 या 2 एंड माइनस 1 का क्यूब 1, इसको ऐड करेंगे 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1 करेंगे तो 4 आएगा। सेम अगर हम 2 रखेंगे यहाँ पे तो क्या मिलेगा हमें, टी की जगह पे 2 रखने पर 2 प्लस टी की जगह 2 रखना है तो 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। सॉल्व करेंगे 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 टू जा 8 माइनस 2 का क्यूब 8 से 8 कैंसिल आउट एंड क्या बचेगा हमारे पास 2 प्लस 2 4। क्लियर, 8 से 8 कैंसिल आउट, हमारा आ गया आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो सेम 0 1 2 रखना है तो P0 P1 एंड P2। यहाँ पे हम x की जगह पे 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0 का क्यूब 0, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 2 का क्यूब कितना होता है, यहाँ सबका क्यूब कर देते हैं आपके आसानी के लिए। 0 का क्यूब 0, 1 का क्यूब 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 1 एंड 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट्स इट 8। क्लियर है आपको यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 एंड एक्स प्लस 1। तो यहाँ 0 1 2 रख लिया हमने ऑलरेडी, तो एक बार हम रखेंगे 0 तो 0 माइनस 1 एंड 0 प्लस 2 तो माइनस 1 प्लस 1 सेम माइनस 1, जो नंबर दिए उसको नोट कर लेते हैं, माइनस 1 प्लस 1। हमें क्या रखना है, वैस वैल्यू पुटअप करते जाना है हम इसको इसमें। तो एक बार x 0 रखना है तो 0 0 1 1 2 2, तो 0 माइनस 1 0 प्लस 1 1, 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0 इंटू 1 प्लस 1 2, 0 इंटू 2 0, 2 माइनस 1 1 एंड 2 प्लस 1 3, तो 3 इंटू 1 3। क्लियर, ये यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे अब हम, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग जीरो द पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट देम। हमें वेरीफाई करना है कि ये इसके जीरोज के बराबर हैं या नहीं। क्लियर, सेम वही क्वेश्चंस बस नए फॉर्म में है। इसको सॉल्व करने के हैं, क्या बोल रहा है, पी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1। यहाँ हमें बोला x इज इक्वल टू माइनस 1/3 रख के चेक करने के लिए, पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस 1/3। तो यहाँ x इज इक्वल टू माइनस 1/3 रखेंगे क्वेश्चन में, तो p x यहाँ पे माइनस 1/3 इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस 1/3 प्लस 1, दैट मीन्स माइनस 1/3 इज इक्वल टू 3 पे 3 कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस 1 प्लस 1। तो यहाँ हमें क्या दिख रहा है, माइनस p माइनस 1/3, ये हमें किस तरह मिल रहा है, 0 के बराबर मिल रहा है। क्लियर, तो इसको हम लिख सकते हैं, सिंस p माइनस 1/3 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू माइनस 1/3 इज अ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो जब पॉलिनोमियल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 हो गया है। p यहाँ भी सेम रखना है, हमें क्या लिखा है 4/5 रखना है, तो पी एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस पाई, एक्स की जगह पे 4/5, तो पुटिंग x इज इक्वल टू 4/5, पुटिंग x इज इक्वल टू 4/5, पी एक्स की जगह पे 4/5 क्या हो जाएगा, 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, तो 5 से 5 कैंसिल आउट, p 4/5 एंड 5 से 5 कैंसिल आउट है आपका आसान से, तो बच्चा क्या हमारे पास 4 माइनस पाई।
तो ये तो कोई सोल्यूशन हमें मिल नहीं रहा है यहाँ पे। 4 और 5 रखने पर बस हमें 4 माइनस पाई का वैल्यू मिल रहा है। तो सिंस p 4/5 is not equal to 0, so p 4/5 is not a zeroth polynomial। यहाँ पे zeroth polynomial था तो यहाँ पे not zeroth polynomial, so x is equal to 4/5 is not a zeroth polynomial। यहाँ तक आपको बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे, होप सो। सेम 2 तरीके के हैं ये, दोनों में बस इजी तरीके से हैं करने आपको। थर्ड पार्ट बढ़ते हैं। x² - 1, x² - 1। यहाँ पे हमें 2 वैल्यू पुटअप करके चेक करने पड़ेंगे, एक बार 1 और एक बार -1। चेक करते हैं इसको, आइए। एक बार रखेंगे पुटिंग x = 1 एंड पुटिंग x = -1। जब x = 1 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, p1 = 1 का स्क्वायर -1। तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 - 1 दैट मीन्स 0। ये सही है, मतलब ये जीरो पॉलिनोमियल होगा। सेम x = -1 रखेंगे, p -1 -1 का स्क्वायर -1। माइनस का स्क्वायर में तो 1 पॉजिटिव में होता है, तो 1 - 1 0। तो इसको हम लिख सकते हैं, सो सिंस p1 एंड p -1 इज इक्वल टू 0, hence therefore x1 and -1 are zeros of polynomial। क्लियर, zeros of polynomial। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, px = x + 1 x - 2। तो यहाँ हमें 2 वैल्यू पुटअप करनी है, x = -1 एंड दूसरा वैल्यू x = 2। पुटिंग x = -1, पुटिंग x = 2। तो x = -1 रखने पर आइए चेक करते हैं क्या मिलता है हमें। p -1 = -1 +1 -1 -2। -1 + 1 ये 0 हो जाएंगे, 0 × -3, कुछ भी करेंगे 0 में मल्टीप्लाई करते तो 0 ही आता है। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर x = 2 पुट करें तो p2 = 2 + 1 एंड -2। तो 2 + 1 3 एंड 2 - 2 0। 2 + 1 3 एंड 2 - 2 0। 3 × 0 0। तो ये भी हमारा जीरो पॉलिनोमियल है, ये भी हमारा जीरो पॉलिनोमियल है। तो सिंस p -1 एंड p2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर सेम कंडीशंस लिखेंगे, देयरफॉर p x -1 एंड x2 इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर है, आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, x² कितना बेसिक क्वेश्चन है, x²। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, तो मैं क्या दिख रहा है, अगर हम यहाँ पे 0 रखेंगे, पुटिंग x = 0, कितना है जी ये, तो p0 = 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो p0 = 0। सेम वापस से वही प्रोसेस, सिंस p0 = 0, देयरफॉर x = 0, x = 0 is a zeros of polynomial, zeros of polynomial। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6,
पी एक्स इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, एल एक्स प्लस एम, तो एक्स इज इक्वल टू दिया माइनस एम अपॉन एल, माइनस एम अपॉन एल, तो पुटिंग एक्स इज इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल, तो मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे, पी क्या रखेंगे यहाँ पे माइनस एम अपॉन एल, क्योंकि हमें यही पुट करना है, तो एल जहाँ पे रखा है माइनस एक्स की जगह पे माइनस एम अपॉन एल प्लस एम, तो एल से एल कैंसिल आउट, माइनस एम प्लस एम बचेगा हमारे पास, माइनस एम प्लस एम इज इक्वल टू 0। क्लियर, हम लिखेंगे सिंस पी माइनस एम अपॉन एल इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x is equal to minus m upon L is a 0 of polynomial, zeros of polynomial। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7th, px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, यहाँ x के दो वैल्यू पुट करने हैं, एक बार पुट करना है -1/√3 एंड एक बार पुट करना है 2/√3, तो पुटिंग x इज इक्वल टू -1/√3, एक बार पुटिंग x इज इक्वल टू 2/√3, इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखेंगे, b क्या रखना है -1/√3, तो 3 -1/√3 का स्क्वायर -1, तो 3 माइनस का स्क्वायर प्लस का 1, √3 का स्क्वायर 3, रूट में किसी रूट का नंबर बाहर हो जाता है, तो 3 पे 3 कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा हमें 1 माइनस 1, दैट मीन्स p माइनस √1/3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इसको, यहाँ पे इसको लिखेंगे हम p सिंस p माइनस 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -1/√3, यहाँ लगा देंगे अंडर रूट, यहाँ भी अंडर रूट लगा देंगे, छूट गया जो, x इज इक्वल टू -1/√3 इज अ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर है। अब क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 2/√3 रख के चेक करेंगे, तो p इज इक्वल टू जहाँ पे x रखना था वहाँ पे रखेंगे हम 2/√3, तो 3 2/√3 मतलब 2 अपॉन √3 का स्क्वायर होल स्क्वायर है -1, तो 3 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर बताया मैंने अभी कि सिर्फ 3 हो जाएगा -1, 3 पे 3 कैंसिल आउट, तो 4 माइनस 1 p 2/√3 क्या हो जाएगा 4 - 1 3, तो यहाँ पे हमारा नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो सिंस p 2/√3 नॉट इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 2/√3 इज नॉट अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर है। 1/√3 2/√3 ये दोनों हमारे 0 2/√3 पॉलिनोमियल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, 2x + 1 x इज इक्वल टू 1/2 में पुट करके चेक करना है, इसमें सेम क्वेश्चन में x इज इक्वल टू 1/2 पुट करके चेक करना है, तो पुटिंग x इज इक्वल टू 1/2, तो हमें क्या दिखेगा p 1/2 इज इक्वल टू 2 × 1/2 + 1, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 + 1 2, p 1/2 इज इक्वल टू 2, तो मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे, सिंस p 1/2 इज
नॉट इक्वल टू नॉट सॉरी इसको कर लेते हैं नॉट इक्वल टू p1/2 नॉट इक्वल टू 0 क्लियर। सो x इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट अ zeros of polynomial क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो यहाँ दिया है पी एक्स प्लस 5 तो यहाँ पे x की सिर्फ एक ही वैल्यू निकलेगी। कैसे निकालेंगे इसको, देखिए इसको हम रखेंगे पी एक्स इज इक्वल टू एक्स, पी एक्स इक्वल टू रखेंगे 0 क्योंकि 0 रखने पे हमें निकलेगा, हमें जीरोज निकालने हैं। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 से कंपेयर कर देंगे, 5 को इधर भेजेंगे तो x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5। सो x इज इक्वल टू -5 इज अ zeros ऑफ गिवन पॉलिनोमियल क्लियर। अगला क्वेश्चन है पी एक्स इज इक्वल टू x -5 तो यहाँ रखेंगे p इक्वल टू 0, सेम प्रोसेस x -5 इज इक्वल टू 0, 5 के साइड ट्रांसफर करेंगे x इज इक्वल टू 5 यानी x की जगह पे 5 रखेंगे तो हमें ये 0 मिल जाएगा। सो x इज इक्वल टू 5 इज अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल यानी x इज इक्वल टू 5 रखेंगे तो हमें 0 वापस मिल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है ये पी एफ इज इक्वल टू 2x प्लस 5 तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या होगा हमारे पास ये 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 5 इक्वल 0 तो 2x इक्वल टू -5, ये मल्टीप्लाई में नीचे एक डिवाइड हो जाएगा -5/2 दैट्स मीन्स कि x इज इक्वल टू -5/2 इज अ zeros ऑफ गिवन पॉलिनोमियल क्लियर। जब हम यहाँ पे x इज इक्वल टू -5/2 रखेंगे तो हमारा ये सॉल्यूशन मिल जाएगा। दो क्वेश्चन और देखते हैं 3x - 2 तो पी एफ इज इक्वल टू 3x - 2 तो पुटिंग x पी एक्स इज इक्वल टू 0 इक्वेशन में तो हमें क्या दिख रहा है 0 इज अ 3x - 1 तो यह 3x - 1 इक्वल टू 0 कुछ भी लिख सकते हैं हम इसको। तो -1 को इस साइड भेज देंगे हम अपोजिट साइड में तो 3 इज इक्वल टू 1, यह मल्टीप्लाई में है तो f इज इक्वल टू 1/3। सो x इज इक्वल टू 1/3 इज अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अगला क्वेश्चन है पी एफ इज इक्वल टू 3x, यहाँ रखेंगे पुटिंग पी एफ इज इक्वल टू 0 तो 3x इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स x इज इक्वल टू 0/3, f इज इक्वल टू 0। 3x की वैल्यू अगर यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 0 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल यानी इसमें x 0 रखने पर हमें मिल जाएगा वैल्यू। छठा क्वेश्चन है a नॉट इक्वल टू 0, हमें ऐसी वैल्यू रखनी है ax में जहाँ पे a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। पी एक्स इज इक्वल टू 3x था, हमने इस टाइप क्वेश्चन था ना हमने भी किया तो हमने क्या निकला हमारा वहाँ पे x हमारा वहाँ पे 0 निकला तो यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 बोला है तो पुटिंग पी एक्स इज इक्वल टू 0, सेम चीज़ ax या इस साइड लगा दे 0 तो हमें क्या दिख रहा है 3x हमने इधर किया तो x इज इक्वल टू 0/a। अब किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करें तो 0 ही मिलेगा हमें तो x इज इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 0 इज अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल क्लियर।
7वां क्वेश्चन बोल रहा है सी एक्स प्लस डी सी नॉट इक्वल टू 0 सी एंड डी आर रियल नंबर्स। 2x प्लस 3 का एग्जाम्पल आपको याद है, इस टाइप में क्वेश्चन है ये। तो सॉल्व करते हैं इसको। सी नॉट इक्वल टू 0 सी एंड डी आर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं, हमने चैप्टर में पढ़ा ऑलरेडी। सी नॉट इक्वल टू 0 बता रहा है, तो यहाँ पे सी जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इसको, आइए देखते हैं। पी एक्स इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करते हैं इसको, तो क्या बोला है सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो सी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी, अब x इज इक्वल टू माइनस डी बाई सी, तो हमें क्या दिख रहा है x इज इक्वल टू माइनस डी बाई सी गिवन इक्वेशन रखेंगे तो हमें ये जीरो जब पॉलिनोमियल मिलेगा, इसको लिखेंगे हम। सो x इज इक्वल टू माइनस डी बाई सी इज अ जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेंगे एक नए एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए आप इतना पढ़ के रखिए। धन्यवाद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना